हेलो गाइस, दिस इज अंकित कुमार एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एक डिप्लोमा क्लासेस। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या, सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स में किसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि सॉइल के बारे में पढ़ना। अच्छा, सॉइल आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ये रहा सॉइल। आप कभी ना कभी बचपन में मिट्टी से खेले होंगे, ठीक है। तो आगे चलकर आपको ये नहीं पता होगा कि आपने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग करने के बाद जो है ना, सॉइल अलग ही नज़रिए से देखा जाता है, ठीक है। आम आदमी के लिए सॉइल है, लेकिन हम लोग के लिए जो इंजीनियरिंग किए हैं, सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, उनके लिए सॉइल बहुत ही, उसमें मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है सॉइल, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, ठीक है, वो सॉइल पे ही डिपेंड करता है। तो हम लोग सॉइल का सारे प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सॉइल के एक एक पार्टिकल को अलग अलग करके पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, हम लोग मतलब जो बचपन में हम लोग पढ़ते, जो हम लोग खेलते थे क्या, मिट्टी के साथ, ठीक है, या बच्चे लोग जो खेलते हैं, तो वो मिट्टी सिर्फ मिट्टी रहता है, लेकिन हम लोग अब क्या, मिट्टी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे। जैसे कि देखिए, सिविल इंजीनियरिंग का देखिए, हम लोग क्या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़े, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर उसके बाद सॉइल मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस, अलग अलग प्रकार का, जैसा कि आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे एक छोटा सा ब्रांच हम लोग उठाते हैं, जैसे कि पेड़ का ब्रांच जैसे दिख रहा होगा आपको, तो छोटा सा ब्रांच हम लोग उठाते हैं जो कि है सॉइल मैकेनिक्स। लेकिन ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे और बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सॉइल की बात करें तो सॉइल होता क्या है, ठीक है। सॉइल होता क्या है तो देख लीजिए, ये सॉइल, तो सॉइल को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। देखिए सॉइल में क्या क्या हो सकता है। सॉइल में देखिए सॉलिड हो सकता है, दिख रहा होगा आपको, तो सॉलिड, और एक क्या हो सकता है, लिक्विड और गैस, ठीक है। मतलब गैस कहने का मतलब उसमें सॉइल में अगर आप सॉइल को निकालते हैं ग्राउंड लेवल से, ठीक है, किस चीज़ से भी, तो उसमें कुछ न कुछ उसके वॉइड्स में एयर प्रेजेंट होगा, ठीक है, वाटर प्रेजेंट होगा, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, सॉलिड, ठीक है, सॉलिड प्रेजेंट होगा। सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। फिलहाल अभी हम लोग जो थोड़ा सा बेसिक बता दिए, ठीक है, कैसे हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए कैसे हम लोग इसको एक 3D डायग्राम में, 2D डायग्राम में हम लोग कैसे बना के पढ़ेंगे, तो देख लीजिए ऐसे। नीचे में क्या रहेगा, सॉलिड, कहने का मतलब कि सॉइल का सॉलिड अभी तीनों अलग करके देखा है ना, सॉलिड, वाटर और गैस, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो ऐसे सॉइल में जनरली क्या होता है, लिक्विड होता है और गैस में वही एयर भरा रहता है, ठीक है। तो देखिए नीचे में सॉलिड दिख रहा, वो बीच में क्या रहता है, बीच में रहता है वाटर, वही लिक्विड, ठीक है, और ऊपर गैस। तो इस तरह का फेज डायग्राम इसको बोलते हैं, ठीक है, फेज डायग्राम बोलते हैं। तो फेज डायग्राम बना के हम लोग पढ़ेंगे, और जितने भी अलग अलग सॉइल वाटर रिलेशनशिप जो यूनिट नंबर चैप्टर नंबर 2 है, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सॉइल देखिए, सॉइल अलग अलग जो है मतलब क्षेत्र में, मतलब जियोलॉजिस्ट हो गया, सिविल इंजीनियर हो गया, ठीक है, और हो गया एग्रीकल्चर जो खेती वगैरह करते हैं, ठीक है, अलग अलग जो है अलग अलग डिफिनेशन दिए हैं, ठीक है। तो मान ली तो सॉइल के अलग अलग जो डिफिनेशन है, ठीक है, एक तो दिया है एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है, कि सॉइल किसको कहते हैं, एग्रीकल्चरिस्ट। एग्रीकल्चरिस्ट का मतलब आप लोग जान रहे हैं, जो खेती वगैरह करते हैं उसको एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं, ठीक है। उसके अनुसार सॉइल क्या है, ठीक है। सबसे पहले जान लेते हैं कि किसने जो है सॉइल का डेफिनेशन दिया है कि सॉइल होता क्या है। आपसे कोई पूछ दिया कि सॉइल है क्या, तो आप क्या बताओगे। तो उसमें भी अलग अलग जो है ना क्षेत्र में अलग अलग जो है वो डेफिनेशन दिया गया है, ठीक है। एक तो एग्रीकल्चर जो खेती वगैरह करते हैं उन्होंने दिया, एक था जियोलॉजिस्ट, ठीक है, जियोलॉजिस्ट नाम से ही पता चल रहा होगा, जियोलॉजिस्ट जो, ठीक है, इन्होंने दिया। और एक था जो हम लोग हैं, क्या है हम लोग, सिविल इंजीनियर, ठीक है, सिविल इंजीनियर। तो अलग अलग जो है मतलब मान लीजिए जो एग्रीकल्चर जो खेती वगैरह करते हैं उन्होंने अपना अलग डेफिनेशन दिया कि सॉइल क्या है, ठीक है। जो जियोलॉजिस्ट है जो पृथ्वी वगैरह में जो सब काम करते हैं, मतलब भूगर्भ में सब जो हम नहीं बताते रहते हैं कि पठार यहाँ पहाड़, तो वो सब भी अलग डेफिनेशन दिए कि सॉइल क्या है। सिविल इंजीनियर ने भी मतलब जो हम लोग हैं, ठीक है, तो हम लोग भी अपना अलग डेफिनेशन दिए हैं। तो अलग अलग डेफिनेशन बस आपको जान लेना है, ठीक है, याद करना नहीं है, बस समझ लेना है, क्योंकि सॉइल पढ़ने से पहले हम लोग को बेसिक थोड़ा क्लियर होना चाहिए कि सॉइल किसको कहते हैं। अगर कोई पूछ लिया इंटरव्यू में आपसे, ठीक है, जैसे कि यूपीएससी का जेई का एग्जाम है, उसमें क्या है इंटरव्यू, अगर पूछ दिया व्हाट इज सॉइल, तो सॉइल आप क्या बोलोगे कि हाँ उसमें सॉलिड होता है, वाटर होता है, नहीं, ऐसे नहीं, ठीक है। चलिए जानते हैं, देखिए
एग्रीकल्चर जो खेती वगैरह करते हैं उनके अनुसार सॉइल क्या है, तो सॉइल एक ऐसा लूज मटेरियल है, ठीक है। लूज मटेरियल समझ सकते हैं कि लूज मटेरियल क्या है, मतलब पार्टिकल दूर दूर, मतलब लूज क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो सॉइल एक ऐसा लूज मटेरियल है जो कि प्लांट के, ठीक है, पेड़ पौधा होता है ना, उसके ग्रोथ में सपोर्ट करता है। कहने का मतलब एनी लूज मटेरियल, इनके अनुसार क्या है, देखिए, एनी लूज मटेरियल which support the plant growth, ठीक है, which support the plant growth, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर जैसे कि कोई भी वो मटेरियल जो भी लूज मटेरियल है जो कि प्लांट के ग्रोथ करने में हेल्प करता है, मदद करता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। इनके अनुसार है, ठीक है, इनके अनुसार है, हम लोग के अनुसार नहीं है। हम लोग आएंगे अभी सिविल इंजीनियर क्या बोला है, ठीक है। तो देखिए अब आ गया जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट ने भी 2 डेफिनेशन दिया है। 2 डेफिनेशन, कौन कौन डेफिनेशन है, देखिए। सबसे पहला इसने बोला है कि देखिए एक क्रस्ट होता है ना, ठीक है, हमको पता है कि क्रस्ट कोर मेंटल, आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, ठीक है, क्रस्ट कोर मेंटल। तो इन्होंने क्या कहा कि क्रस्ट के ऊपर, ठीक है, मान लीजिए ये क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट के ऊपर का जो मिट्टी, मान लें क्रस्ट के ऊपर कोई मिट्टी, मतलब कोई भी लूज मटेरियल है, मिट्टी नहीं बोल रहे, मिट्टी का ही डेफिनेशन दे रहे तो मिट्टी तो बोलेंगे नहीं, ठीक है। क्रस्ट के ऊपर का कोई भी जो वो लूज मटेरियल जो कि प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर से सुनिएगा, क्रस्ट के ऊपर का कोई भी लूज मटेरियल, एनी लूज मटेरियल जो कि प्लांट के ग्रोथ में, ठीक है, पेड़ पौधों के बढ़ने में मदद करता है, हेल्प करता है, तो उसको बोलते हैं सॉइल। इसको क्या बोलते हैं, सॉइल बोलते हैं। ये किसके अनुसार, जियोलॉजिस्ट के अनुसार है, ठीक है। ये पहला डेफिनेशन है, तो इसका डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। इन्होंने क्या बोला कि एनी लूज मटेरियल above the crust, ठीक है, above the crust which support the plant growth, ठीक है, which support the plant growth, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला, कोई भी मतलब क्रस्ट के ऊपर का वह लूज मटेरियल जो कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करता है, ठीक है, उसको हम लोग सॉइल बोलते हैं, ठीक है। अभी तक ये 2 डेफिनेशन आ गए। इन्होंने एक और डेफिनेशन दिया है, ठीक है। इन्होंने एक और क्या बोला कि कोई भी लूज मटेरियल जो कि ट्रांसपोर्ट क्या बोलते हैं, वेदरिंग हुआ है, वेदरिंग ऑफ रॉक। करने का मतलब देख लीजिए, पहले लिख लेते हैं, एनी लूज मटेरियल, ठीक है, एनी लूज मटेरियल विच ऑब्टेन फ्रॉम, कहाँ से ऑब्टेन हुआ, वेदरिंग ऑफ रॉक। यहाँ पर अभी एक टर्म समझाना है इसलिए पहले लिख लेते हैं, ठीक है। विच ऑब्टेन फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है, विच ऑब्टेन फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक, ठीक है। अब देखिए विच इज नॉट ट्रांसपोर्टेड, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, विच इज नॉट ट्रांसपोर्टेड। इन्होंने कहा था जियोलॉजिस्ट ने, विच इज नॉट ट्रांसपोर्टेड। अब देखिए इन्होंने क्या कहा, वह सारे लूज मटेरियल, एनी लूज मटेरियल मतलब कोई भी लूज मटेरियल विच ऑब्टेन फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक। एक टर्म है वेदरिंग, ठीक है, ये आपको परेशान कर सकता है। ये परेशान करे उससे पहले कि हम पढ़ लेते हैं वेदरिंग का करने का मतलब क्या है। देखिए एक मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, ये कोई पहाड़ है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि फिजिकल फोर्स, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल फोर्स क्या होता है और केमिकल, ठीक है, केमिकल फोर्स, ठीक है, फिजिकल फोर्स और केमिकल फोर्स, 2 फोर्स मतलब अलग, ये जो है ना पहाड़ पे लगते हैं, ठीक है। फिजिकल फोर्स में अर्थक्वेक वगैरह आ गया, अर्थक्वेक हो गया, ग्लेशियर हो गया, और वाटर के द्वारा उसमें फोर्स लगा, विंड के द्वारा, हवा के द्वारा फोर्स लगा, ठीक है। और केमिकल फोर्स में जैसे कि हो गया ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन प्रोसेस हो गया, कार्बोनेशन हो गया, ठीक है। तो इसमें मतलब अलग अलग फोर्स लगे इस पहाड़ पे, ठीक है। ये लगने के कारण क्या हुआ, देखिए ये इतना जो मटेरियल है ये यहाँ से टूटकर नीचे गिर गया, ठीक है, यहाँ से टूटकर नीचे गिर गया, तो इसका क्या हो गया, वेदरिंग हो गया, मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। वेदरिंग का अर्थ समझ में आ गया। वेदरिंग का अर्थ क्या होता है, हम लिख देते हैं, वेदरिंग का अर्थ होता है, देखिए वेदरिंग हम लिख देते हैं, वेदरिंग का मतलब क्या, वो
पहाड़ों का टूट मतलब जो रॉक वगैरह होते हैं, ठीक है, रॉक का टूटना ही वेदरिंग कहलाता है, यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक। डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ? फिजिकल फोर्स लगा, केमिकल फोर्स लगा, ठीक है, वो प्रोसेस के द्वारा इसमें डिसइंटीग्रेशन हुआ, ये डिसइंटीग्रेशन टूटा, उसी को बोला जाता है वेदरिंग। तो आई होप आपको वेदरिंग समझ में आ गया होगा, ठीक है। वेदरिंग क्या है? तो वो कोई भी लूज मटेरियल जिसका रॉक का जहाँ ऑब्टेन कहाँ से होता है? रॉक के टूटने से, रॉक के वेदरिंग से, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेड नहीं होना चाहिए। आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे दो प्रकार के सॉइल होते हैं, रेसिडुअल सॉइल और ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो रेसिडुअल सॉइल उसे बोलते हैं जो, जैसे देखिए यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर मतलब वेदरिंग हुआ, वेदरिंग करने का मतलब क्या? रॉक का टूटना। तो जब ये टूटा था, अगर ये यहीं पर रह गया, ठीक है, यानी कि जहाँ पर ये फोर्स मतलब यहाँ पर टूटा तो यहीं पर अगर रह गया, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ। ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होगा? या तो हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर टूटने के बाद अगर यहीं रह गया तो उसको बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल, अगर वो ट्रांसपोर्ट हो गया तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि रेसिडुअल सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, अलग अलग सॉइल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर आए सिविल इंजीनियर हम लोग, ठीक है, हम लोग बात लास्ट में आए हैं, ठीक है। तो लास्ट में हम लोग में दो डिफिनेशन दिया, एक तो इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है, एक इनऑर्गेनिक सॉइल के लिए, ठीक है, और एक ऑर्गेनिक सॉइल के लिए दिया था, एक ऑर्गेनिक सॉइल के लिए दिया था, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक क्या होता है पता है ना? ऑर्गेनिक सॉइल के डिकम्पोजिशन, ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से जो बनता है वो ऑर्गेनिक सॉइल होता है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक मैटर आपको पता है, इनऑर्गेनिक सॉइल जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो इन्होंने अलग अलग मतलब दो सॉइल का अलग अलग डिफिनेशन दिया। ऑर्गेनिक सॉइल कहने का मतलब, इनऑर्गेनिक सॉइल कहने का मतलब कि एनी लूज मटेरियल, एनी लूज मटेरियल, ठीक है, एनी लूज मटेरियल विच ऑब्टेन फ्रॉम कहाँ से ऑब्टेन होता है? वेदरिंग ऑफ रॉक। अब आप लोग कंफ्यूज होइएगा कि ये भी वही बोल रहा है जो जियोलॉजिस्ट ने दूसरा डिफिनेशन में दिया था, वेदरिंग ऑफ रॉक, लेकिन वो नहीं है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इन्होंने बोला था एनी लूज मटेरियल विच ऑब्टेन फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक, बस, बट इसके आगे कुछ एक लाइन था, विच इज नॉट ट्रांसपोर्टेड, वो ट्रांसपोर्टेड नहीं होना चाहिए। जबकि सिविल इंजीनियर ये सिविल इंजीनियर क्या बोलता है कि कोई भी लूज मटेरियल जो कि रॉक के डिसइंटीग्रेशन से यानी कि वेदरिंग से प्राप्त हुआ है, वह चाहे ट्रांसपोर्टेड हो या मतलब ट्रांसपोर्टेड नहीं हो, ठीक है, यानी कि या तो रेसिडुअल सॉइल हो सकता है या तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो सकता है, वह सारे को सॉइल बोलेंगे। लेकिन इन्होंने बोला कि जो वहीं पर बच जाएगा, जो टूटने के बाद वहीं रह जाएगा, उसी को सॉइल बोलेंगे, जबकि जो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा उसको नहीं बोलेंगे, इन्होंने बोला था जियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये हुआ पहला डिफिनेशन, ये तो ऑर्गेनिक सॉइल, इनऑर्गेनिक का हो गया। ऑर्गेनिक सॉइल का क्या हो जाएगा? देखिए ऑर्गेनिक सॉइल बताया, नाम से ही पता चल रहा है कि ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से हुआ। तो यहाँ पर एक डिफिनेशन हो जाएगा कि इन्होंने बोला था कि ऑर्गेनिक सॉइल उसे बोलते हैं जो कहने का मतलब, देखिए एनी लूज मटेरियल विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम decomposition of ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ, सड़ गल गया, ठीक है, सड़ने गलने के बाद वो लूज मटेरियल में बदल गया, तो वो लूज मटेरियल को ही सॉइल बोले, ठीक है, ऑर्गेनिक के लिए। इनऑर्गेनिक, अभी कोई भी जो भी वेदरिंग हुआ रॉक का, या तो वो ट्रांसपोर्टेड हो जाए या तो वो वहीं बच जाए, दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉइल। तो ये रहा सॉइल का डिफिनेशन जो कि हम लोग दिए हैं, हम लोग, और उसके बाद जियोलॉजिस्ट दिया, उसके बाद एग्रीकल्चरिस्ट जो खेती वगैरह करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और सॉइल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो के साथ बने रहिए, हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं, हर एक चीज़ जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।